स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र TAF द्वितीय 6 जुलाई से दिसंबर 2021 सभी प्रशिक्षणों की संपूर्ण जानकारी। निष्ठा 2.0 माध्यमिक, निष्ठा 3.0 FLN, TNA 2 प्रशिक्षण, NAS ट्रेनिंग, बैक टू स्कूल, ब्रिज कार्यक्रम, होनहार राजस्थान, आमुखीकरण, यूनिलर्न प्रशिक्षण, क्लस्टर कार्यशाला प्रशिक्षण। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण ट्रेनिंग्स की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सभी ट्रेनिंग्स की एक ही वीडियो के अंदर, चाहे 1 से 5 हो, चाहे 6 से 8 हो, या 1 से 8 हो, या 9 से 12 माध्यमिक, सेकेंडरी स्तर की जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं सबकी हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी तरह से प्राप्त हो। TAF के अंदर अपनी तारीखें संपूर्ण तारीखों के साथ और संपूर्ण प्रशिक्षण दिवसों के साथ भर सकें और आयोजनकर्ता के साथ भर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कूल टाइम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर तुरंत उपलब्ध हो जाए। ट्रेनिंग्स की जानकारी से पहले हम यहाँ पर टाइम टेबल को देखते हैं। ये प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड शिक्षक एवं संस्था प्रदान, ये इनकी निर्धारित समय अवधि है। 7 जनवरी से 14 जनवरी 2022 तक ये अपना TAF शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अपलोड करेंगे शाला दर्पण इंस्टा विंडो के माध्यम से। माध्यमिक शिक्षा अध्यापक लेवल फर्स्ट, सेकंड एवं समस्त वरिष्ठ अध्यापक ये 15 जनवरी से 22 जनवरी 2022 तक TAF सबमिट करेंगे। और माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता, संस्था प्रधान और मॉडल विद्यालय के शिक्षक, संस्था प्रधान ये 24 जनवरी से 1 फरवरी 2022 तक अपना TAF ये भर सकते हैं। इसी समय अवधि के दौरान ही इनका TAF ओपन होगा, उससे पहले ये टाइम आउट आपका बताएगा। इंस्टा विंडो से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको मैंने आपसे एक वीडियो पहले भी शेयर किया था। उसमें मैंने जानकारी दी थी कि अगर आपका इंस्टा विंडो ओपन नहीं हो रहा है और मैसेज शो हो रहा है प्रपत्र 10 वेरीफाई और लॉक करने का, तो फिर आप अपने प्रपत्र 10 को संस्था प्रधान से या शालात्मक प्रभारी से या अपने POs के कह करके उसको लॉक करवा लें और उसको वेरीफाई ज़रूर करवा लें। इसके बिना आपका इंस्टा विंडो ओपन नहीं होगा। इंस्टा विंडो ओपन नहीं होगा तो फिर आप TAF समय पर भर नहीं पाएंगे। तो ये काम भी आप सबसे पहले कराने की कोशिश करें। प्रपत्र 10 और वेरीफाई से रिलेटेड वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। आप उनको भी ज़रूर सहायता के लिए आप ज़रूर देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं निष्ठा प्रशिक्षणों की। तो सबसे पहले मैं माध्यमिक शिक्षा के प्रशिक्षण जो वर्तमान में जारी हैं, ये निष्ठा 2.0 के नाम से है प्रशिक्षण। अगस्त माह के अंदर 2021 के अंदर मॉड्यूल 1, 2, 3 जारी हुआ था और इसकी अवधि 30 दिन की थी। चूँकि 1 माह का था और 3 मॉड्यूल थे तो 10 दिवस हम तीनों मॉड्यूल्स को दे सकते हैं। पहला मॉड्यूल था पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, पठन पाठन और मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी भूमिका, और मॉड्यूल नंबर 3 था शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास। उसके बाद सितंबर माह के अंदर मॉड्यूल 4, 5, 6 जारी हुए। इसकी भी अवधि 30 दिन थी चूँकि 1 माह का था और प्रत्येक मॉड्यूल्स को हम 10 दिवस दे सकते हैं। तो मॉड्यूल नंबर 4 था कला समय की शिक्षा, मॉड्यूल 5 माध्यमिक शिक्षा के शिक्षार्थियों को समझना, और मॉड्यूल 6 स्वास्थ्य और कल्याण। अक्टूबर माह में 7, 8, 9 मॉड्यूल संख्या जारी हुए। अवधि 30 दिन है और प्रत्येक के लिए 10 दिन। 7 विद्यालय प्रक्रियाओं में जेंडर, और मॉड्यूल संख्या 8 विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग, और मॉड्यूल संख्या 5 का शीर्षक था व्यावसायिक शिक्षा। नवंबर माह के अंदर भी 3 मॉड्यूल्स हैं, 10, 11, 12। अवधि 30 दिन है, प्रत्येक के लिए 10 दिन है। और 10वां है विद्यालय आधारित आकलन, 11 है विद्यालय शिक्षा में नई पहलें, और 12 है खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र। दिसंबर माह के अंदर कोई मॉड्यूल नहीं आया है चूँकि 12 मॉड्यूल्स थे और 13 मॉड्यूल्स अब फरवरी में होगा। मॉड्यूल संख्या 13, सिर्फ 1 मॉड्यूल्स बचा है। यहाँ पर दिसंबर के अंदर रिवाइज्ड मॉड्यूल जारी किए गए हैं। जो मॉड्यूल संख्या 1 से 6 तक ये दोबारा से जारी किए गए हैं और ये अवधि 30 दिन इसकी रखी गई है। अगस्त से दिसंबर कुल 12 मॉड्यूल हो चुके हैं और इस तरीके से कुल अवधि 120 दिवस की ये 12 मॉड्यूल्स की हो चुकी है।
प्रशिक्षण की संस्था जो आयोजन करता संस्था है वो RSCERT है, इसको हमें सेलेक्ट करना होगा। अब बात करते हैं निष्ठा FLN 3.0 प्राथमिक शिक्षकों के लिए। ये प्राथमिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं जो 1 से 5 तक भी क्लास पढ़ाते हैं, चाहे वो लेवल 2 के हों चाहे लेवल 1 के हों, सभी के लिए FLN ये प्रशिक्षण निष्ठा प्रशिक्षण करना अनिवार्य था। अक्टूबर माह के अंदर 2 मॉड्यूल्स इसमें प्रत्येक माह जारी हुए हैं, तो अक्टूबर माह के अंदर भी मॉड्यूल संख्या 1 और 2 है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान ये पहला मॉड्यूल था और दूसरा मॉड्यूल दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। इस तरीके से ये 2 मॉड्यूल्स यहाँ पर हुए। प्रत्येक की अवधि आपको 10 दिवस ही लेना है। इसी तरीके से आपको नवंबर मॉड्यूल्स 3, 4 मॉड्यूल संख्या 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना और नंबर 4 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। इनकी अवधि भी आपको 10-10 दिवस लेनी है। दिसंबर माह के अंदर भी 2 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल संख्या 5 है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ और 6 है बुनियादी भाषा और साक्षरता। तो इस प्रकार से अक्टूबर से दिसंबर तक कुल 6 मॉड्यूल हो गए और प्रत्येक की अवधि 10 दिवस की हमें मानकर चलना है और 60 दिवस हम इसमें प्रशिक्षण अवधि टोटल हम दे सकते हैं। आयोजनकर्ता संस्था RSCERT ही आपको लिखना है। इसके बाद बात करते हैं होनहार राजस्थान। ये कक्षा 1 से 12 तक के समस्त अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण था। ये प्रारंभ तिथि थी 21/11/2021 और 10 दिवस इसका माना गया था। मॉड्यूल विषय था आमुखीकरण। होनहार राजस्थान आमुखीकरण। इसके आयोजनकर्ता भी RSCERT ही हमें सेलेक्ट करना है कोड। इसी तरह से राजस्थान बैक टू स्कूल ब्रिज कार्यक्रम ये मॉड्यूल प्रारंभ हुआ था 21 तारीख को और सभी 1 से 12 तक के सभी अध्यापक को इनको करना था। मॉड्यूल बैक टू स्कूल ब्रिज कार्यक्रम के नाम से था। अवधि 10 दिन की थी और इसके आयोजनकर्ता भी RSCERT। अब बात करते हैं TNA 2 शिक्षक अभिरुचि आकलन 1 से 8 के शिक्षकों के लिए ये प्रशिक्षण था और आपको याद हो तो ये YouTube के माध्यम से प्रशिक्षण हुआ था। पहला प्रशिक्षण 20 सितंबर 2021 को हुआ था। ये 11 से 12:30 तक का इसका टाइम पीरियड था। सामाजिक भावनात्मक नैतिक शिक्षा का आमुखीकरण इसका विषय था। इसी तरीके से 22 सितंबर को भी इसी वक्त टाइम पे हुआ था। करुणा आत्मकथा पर केंद्रित ये इसका विषय था। 24 अक्टूबर को इसी समय पर हुआ था अंतर संबंध सामाजिक व संरचनात्मक अंतर संबंध और इसी तरीके से 27 अक्टूबर को ये वीडियो लिंक के माध्यम से हुआ था विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक और नैतिक हित। वैसे तो ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण था लेकिन प्रत्येक सत्र की समय अवधि 1.5 घंटा थी, इसलिए हम इसकी अवधि 6 घंटे ही मान करके हम चल सकते हैं और इसके भी आयोजनकर्ता RSCERT थे। ये कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण था। TNA 2 का ही प्रशिक्षण ये CBO, ADPC, CBO, ADEO, PEO प्रधानाध्यापक और डाइट फैकल्टी के लिए भी ये जूम लिंक उपलब्ध करवाया गया था। तो उनके लिए भी वही समय था और वही अवधि थी, दिनांक वही था और विषय भी वही थे और यहाँ पे 4 सत्र की अवधि वही 6 घंटे होते हैं। तो ना सिर्फ 1 से 8 के अध्यापकों के लिए बल्कि संस्था प्रधानों के लिए, PO के लिए, CBO के लिए, ADPC और ADEO सभी के लिए ये प्रशिक्षण उपलब्ध था YouTube के माध्यम से। अब बात करते हैं क्लस्टर कार्यशाला प्रशिक्षण। ये डाइट से रिलेटेड है। माह दिसंबर 2021 ये अपने अपने निर्धारित जो ब्लॉक्स हैं उनकी अपनी अपनी निर्धारित तिथियां थी। उन तिथियों को आप देख सकते हैं। जिस पीरियड के अंदर आपने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया है क्लस्टर कार्यशाला के अंतर्गत, तो वो तिथियां आप भर सकते हैं। कार्यशाला प्रशिक्षण जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण था दिसंबर माह के अंदर, इसके आयोजनकर्ता आपको सेलेक्ट करना है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण। ये NAS से रिलेटेड प्रशिक्षण था जो सभी को दिया गया था। ICT सैटेलाइट के द्वारा ये प्रशिक्षण हुआ था 11 और 12 अक्टूबर 2021 को और 2 दिवसीय प्रशिक्षण था। आयोजनकर्ता RSCERT थे। इसके अलावा भी अगर आपके पर्सनल कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है या ब्लॉक स्तरीय या अपने जिला स्तरीय कोई प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है तो उस प्रशिक्षण की एंट्री भी आप TF में कर सकते हैं। तो वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षण से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां उपलब्ध कराई है, इन
जानकारी में कोई त्रुटि हो सकती है, आप विभागीय आदेश को ही सर्वोपरि माने। ये हमने सिर्फ आपकी सुविधा के लिए प्रस्तुत किया है, जो कुछ भी हमारे रिकॉर्ड में उपलब्ध था। आगे टीएफ से रिलेटेड और भी वीडियोस हम जारी करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखें। आने वाले सभी वीडियोस को आप देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी शिक्षक साथियों तक इस वीडियोस को पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।